तो उसको किसी भी सीट पर चुनाव करके जिता के भेज सकती है। उसकी एक मिसाल सूफी अजीज साहब भी थे, जिनकी धर्म पत्नी हमारे बीच मौजूद है। आज थोड़ा सा अफसोस ये भी लग रहा है कि हमारे कुछ कर्मचारी गण भी हमें नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं एसी वेसी में अंदर बैठे हों। लग रहा है कि जनता तो खैर नहीं आ पाती, हमें लग रहा है कर्मचारी भी कुछ लोग अंदर हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि भाई इसी संविधान के तहत आप सब लोग और हम अपने देश में तरक्की के साथ हम तो टैक्स अदा कर रहे हैं और आप उसी संविधान के तहत तनख्वाह पा रहे हैं। मेरी आपसे आग्रह है, अगर एसी में कोई बैठा है तो आए, इस पंडाल के कुर्सियों पे बैठे और थोड़ा सा देश हित में जरा सा अपना पसीना निकाले और याद करें उन शहीदों को जिन्होंने अपना संविधान लागू किया और इस संविधान लागू करने में अपनी जान दुनिया से निछावर करके चले गए। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी पत्नी या मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। उन्होंने सिर्फ एक सपना देखा कि हिंदुस्तान आज़ाद हो और हिंदुस्तान से फिरंगी भागे और हमारा मुल्क, हम जो संविधान बनाएं उस संविधान के मुताबिक हमारे देश में आने वाले नेतागण जो जनता द्वारा चुने जाते हैं वो आके इस देश का संचालन करें। और प्यारी जनता जो हमारी देश की जनता है, जहां अनेकों हमारे मुल्क में धर्म हैं, अनेकों जातियां हैं और अनगिनत भाषाएं हैं और सब मिलकर इस देश को संवारें, यही काम उनके लिए उन्होंने सोचा था। मेरी आपसे आग्रह है कि आज 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोशिश करें कि कम से कम इस गांधी उद्यान जो नगर पालिका परिषद तिलर का मैदान है इसको भरें। बड़ा अफसोस लगता है, अभी देवेंद्र गुप्ता जी ने एक बयान दिया था कि आजादी देश को मिल गई, उसके बाद भारत के देश के नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। गांधी जी ने देश के आजादी का सर्वोच्च व्यक्ति जिसका एक ही सपना था कि भारत एक रहे, बंटवारे के बाद भी भारत के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर आपस में देश को चलाएं, ऐसे व्यक्ति को भी अपने जान गंवानी पड़ी। उग्रवाद के नाम पर इंदिरा गांधी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। नक्सलवाद के नाम पर राजीव गांधी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे नहीं, इस देश के फूल के बाग में जो फूल खिल रहे हैं जानें देनी पड़ती हैं, अपने जानों को निछावर करना पड़ता है, तब जाके कहीं देश आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ता है। हम आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि हमें भी अपने देश हित में हमें भी कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे देश का भला हो, प्रदेश का भला हो, जिले का भला हो, नगर का भला हो। आज जब जरूरत पड़ती है तब हम सबसे पहले दरख्त को काट देते हैं, जिसे पेड़ कहते हैं। मेरी आपसे आग्रह है, मेरा आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और अपने देश को हरा भरा करके और जो हम ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं